Dear students, this is chapter 1 Psychology NCERT for 12th class Variations in Psychological Attributes. मैंने सभी चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया है so that it will be easy for you to attend one lecture and go thoroughly and remember all the points, and please take a notebook so that you will write down the major points of the chapter. वेरिएशंस मीन्स कितनी सारा लाइक डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं हम सबके अंदर. सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, मोटिवेशन लेवल सबका अलग होता है, सबके इमोशंस में जो भी इमोशंस होते हैं उनका भी डिग्री का डिफरेंस होता है. तो जितने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं सब में वेरिएशंस किस वजह से होती हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग करेंगे इंटेलिजेंस की थ्योरीज. ये है आपकी साइकोलॉजी की बुक, psychology textbook for class 12th, and this is the best book, so you don't need to purchase any of the helping book for the psychology preparation for board exams. First chapter है आपका variations in psychological attributes and rest chapters are there. First, read the questions. How do psychologists characterize and define intelligence? तो यहाँ हम देखेंगे कि intelligence को define कैसे करते हैं. To what extent is our intelligence the result of heredity, nature means genetic factors, and environment, nurture, upbringing आ गया इसमें, school, college impact. Discuss. Explain briefly the multiple intelligence identified by Gardner. Gardner is a famous psychologist. How does the triarchic theory help us to understand intelligence? There is one more theory by Sternberg, that is triarchic theory. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. Any intellectual activity involves the independent functioning of 3 neurological systems. Explain with reference to past model. So आज की प्रेजेंटेशन में हम ये सब कवर करने वाले हैं. सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस and variations among people's characteristics and behavior patterns. तो हमारे अंदर जितने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें हम डिफ़र तो करते हैं, सब हर इंडिविजुअल अलग है इस दुनिया में. और दूसरा जो बिहेवियर के पैटर्न है वो भी हमारे खुद एक इंडिविजुअल का बिहेवियर एक सिचुएशन में अलग होता है, दूसरी बार सेम सिचुएशन में बिहेवियर और अलग हो सकता है. सो ये 2 तरीके से कर सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस, एंड एक ही इंडिविजुअल का 2 बार बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है. सो वेरिएबिलिटी, नेचर से भी वेरिएबिलिटी आती है, जैसे कि डिफरेंट रेट्स इन डिग्रीज, हाइट, वेट, स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन सिचुएशन. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है वो सिचुएशनल भी हो सकता है. बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, एंड नोन एज सिचुएशनिज्म. तो जो हमारा बिहेवियर है वो सिचुएशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल. अब एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पे, पेंडेमिक के समय पर जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को हम शायद प्रेफर ना करते एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अगर हमें बिना किसी खतरे के ये चीज़ बताई जाती. लेकिन विद लाइक बिग डेंजर टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक, एवरीवन वांट्स टू बी स्टे एट होम. तो ये सिचुएशनिज्म, ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहा है. इंटरनली यू हैव टू स्टे सेफ, स्टे होम. एक्सटर्नल, देयर इज ए कोरोना वायरस आउटसाइड. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा बिहेवियर होता है. असेसमेंट. अब हम इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं. व्हाट इज असेसमेंट? इंडिविजुअल्स एंड देयर इवेल्युएशन ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. 2 तरह का होता है असेसमेंट साइकोलॉजी में. एक फॉर्मल असेसमेंट होती है, दूसरी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है. जो फॉर्मल असेसमेंट होती है दैट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज, मेजर और ऑर्गेनाइज्ड होती है. इनफॉर्मल असेसमेंट वेरीज फ्रॉम केस टू केस. जैसे हम किसी का इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हो, दैट इज इनफॉर्मल असेसमेंट. साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेज सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू इवेलुएट एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स. तो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है उसमें हम एक सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं वही यूज़ करते हैं. कौन कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं? 1 इज इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, वैल्यू, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी. सो ये सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं. है तो इससे भी ज़्यादा, बट आप सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे. इंटेलिजेंस के बारे में आगे करेंगे कंप्लीट. इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, think rationally, to adjust
इंटरेस्ट क्या होता है? योर पर्टिकुलर प्रेफरेंस फॉर द कोर्स और सम एक्टिविटी, एंड योर एप्टीट्यूड if for example your mechanical aptitude is good, it means you are very good in mechanics and you will be better engineer in the field of mechanical. सो एप्टीट्यूड बताता है कि अगर आपको फ्यूचर में ट्रेनिंग दी जाए तो आप इस फील्ड में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं. वैल्यूज़ में हमारी मोरालिटी आ जाती है, एंड पर्सनैलिटी, एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक, वे एंड पैटर्न हाउ टू बिहेव. डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स, जो असेसमेंट मेथड्स है वो अलग अलग होते हैं साइकोलॉजी में. इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट. ये आप अपने लास्ट ईयर की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें जो सेकंड चैप्टर है उसमें सब डिटेल में दिया हुआ है. नहीं तो आप मेरे चैनल के दूसरे वाले पार्ट में जाके ये सारे मेथड्स डिटेल में एक बार रिवाइज कर सकते हैं. व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी of individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively within environment. ये सबसे फेमस डेफिनेशन है बाय वेशलर. नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल. इन सब में एक चीज़ आप देखेंगे कि ये एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है. मेंटल एबिलिटी भी हम इसको बोलते हैं. अब इंटेलिजेंस की जगह मेंटल एबिलिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. सो एक ऐसी ग्लोबल कैपेसिटी है जो कि इंडिविजुअल को किसी पर्पस, किसी गोल के लिए काम करने के लिए मोटिवेट करती है, रैशनली थिंकिंग के लिए, एंड इफेक्टिवली डील विद द एनवायरनमेंट. जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं. दूसरे बताते हैं कि परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, जानना, समझना, जल्दी सीखना, जल्दी से समझना, इसको भी हम इंटेलिजेंट का पार्ट मानते हैं. जज करने की एबिलिटी को भी इंटेलिजेंट माना जाता है. अंडरस्टैंड करना एंड रीजनिंग, तो ये सारी मोर और लेस सेम चीज़ है. तो वेस्लर्स डेफिनेशन इज द बेस्ट डेफिनेशन अमंग दैम. थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, दो तरह की थ्योरीज साइकोलॉजी में करते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए. फर्स्ट है साइकोमेट्रिक अप्रोचेस. ये स्टैटिस्टिकल बेस्ड होती है. स्टैटिस्टिकल बेस्ड मीन्स एक प्रोसेस होता है, उसको फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस का एक सेट बन जाता है और उस सेट के बेसिस पे वी कैन मेजर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस. तो ये साइकोमेट्रिक अप्रोच है. एग्रीगेट कैपेसिटी दैट इज मेजर्ड थ्रू मेंटल टेस्ट, नंबर टेस्ट, रीजनिंग, मेमोरी टेस्ट एंड इवेल्युएशन. लेकिन साइकोमेट्रिक वाले ये मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो एक एंटिटी है, ग्लोबल एंटिटी है, और उस इन सारे टेस्ट में जो आपका स्कोर आता है उसको टोटल करके एक माना जाता है. जैसे कि आपका अचीवमेंट स्कोर आता है क्लासेस में, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो टोटल आपके मार्क्स आते हैं, उसी तरह से आप साइकोमेट्रिक अप्रोच को समझ सकते हो. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, cognitive abilities and regulations, describe processes people use in intellectual reasoning and problem solving. How intelligent act. इसमें हम ये देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, कैसे एक इंसान एक्ट अपोन करता है किसी भी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में. तो ये लोग प्रोसेस बेस्ड है, ये प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उसके रिजल्ट पे. जो साइकोमेट्रिक अप्रोचेज है वो कौन कौन सी है हमारे पास अभी इस साल हमें जो पढ़नी है? बिने यूनी मॉडल, स्पीयरमैन 2 फैक्टर, जेनसन लेवल 1 एंड लेवल 2, थर्स्टन का 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ एंड गिलफर्ड की 180 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेज में आ जाती है स्टर्नबर्ग्स ट्रियार्किक मॉडल, गार्डनर 8 मेंटल एबिलिटीज़, दास, निगलेरी एंड किरबाई का पास मॉडल. साइकोमेट्रिक अप्रोच ये जिन साइकोलॉजिस्ट ने दिए उनके नाम अच्छे से याद कर लेना इन डिटेल. स्पीयरमैन यूनिफैक्टर मॉडल बाय अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स स्पीयरमैन, लुइस थर्स्टन, आर्थर जेनसन एंड जेपी गिलफर्ड. एंड वन ऑफ माय फेवरेट इज जेपी गिलफर्ड. इनकी जो साइकोमेट्रिक मेथड्स की बुक है, इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ एबिलिटी टेस्टिंग. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आती है आपकी हॉवर्ड गार्डनर, and then triarchic theory Robert Sternberg, J.P. Das, Negleri and Kirby. Psychometric approaches. सबसे पहले हम करेंगे यूनिफैक्टर मॉडल एंड 2 फैक्टर थ्योरी बाय चार्ल्स स्पीयरमैन. एल्फ्रेड बीने थे फ्रांस के. इट इज़ सिंपल एज इट फोकस इन डिफ्रेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम लेस. एक सिंपल सी बात है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कौन कम इंटेलिजेंट है, बस ये डिफरेंस करने के लिए हम जब मेजर करते थे. तो सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने ही साइकोलॉजिकल जो टेस्ट बनाया था
एंड ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को आर्मी में जॉब मिली थी, और इनसे जो आर्मी में जो बहुत टॉप क्लास लोगों को भर्ती करने के लिए रिक्रूटमेंट में रखा जाता था कि बहुत ही बेस्ट, बहुत इंटेलिजेंट लोग हमें चाहिए वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. कंसेप्चुलाइज्ड इंटेलिजेंस एज वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज यूज टू सोल्व एनी प्रॉब्लम इन एनवायरमेंट. लेटर थ्योरी वॉज डिस्प्यूटेड. तो इन्होंने बस एक सिंपल सी बात है कि बीने हैज स्टार्टेड द measuring the intelligence should be measured and it can be changed from differentiate one person from the another. Two factor theory by Charles Spearman. He is based in UK. He involves statistical method called factor analysis. इन्होंने फैक्टर एनालिसिस दिया इस पूरी दुनिया को, एंड ये यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स में, इको में बहुत यूज़ होता है. जितने भी PhD और MPhil के थीसिस होते हैं, एनालिसिस होते हैं, मैक्सिमम लोग ये फैक्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं. इंटेलिजेंस कंसिडर एज G फैक्टर एंड S फैक्टर स्पेसिफिक. एक जनरल इंटेलिजेंस होती है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिक फैक्टर होता है जो कि हम एक स्पेसिफिक डोमेन में एक्सीलेंट बन जाते हैं. जैसे कि किसी भी म्यूजिशियन, क्रिकेटर या फुटबॉलर, तो इन सब का जो एक एप्टीट्यूड है एक स्पेसिफिक फील्ड में, वो S फैक्टर को स्पेसिफाई करता है. और G फैक्टर में जनरल इंटेलिजेंस जो कि हर फील्ड में यूज़ होता है, जैसे लिनार्डो दा विंसी एंड यू कैन से द जीनियस वन. एंड सिंपल डे टू डे लाइफ में एवरेज लोग भी अपने जनरल फैक्टर को यूज़ करते हैं. थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़. 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी लुइस थर्स्टन दे, एंड ही इज़ बेस्ड इन यूएसए के साइकोलॉजिस्ट थे ये. वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, स्पैशियल रिलेशंस, परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग. वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में कैसे हम लैंग्वेज का मीनिंग निकालते हैं, दूसरे के आइडियाज़ को समझते हैं. न्यूमेरिकल में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इन कंप्यूटेशनल स्किल्स. क्लैरिकल एप्टीट्यूड में भी ये यूज़ होता है, अकाउंट्स में, कॉमर्स में ये यूज़ होता है. स्पैशियल रिलेशंस, विजुअलाइजिंग पैटर्न एंड फॉर्म्स. स्पेशल रिलेशंस में आ जाएगा कैसे हम किसी भी पैटर्न और फॉर्म को समझ सकते हैं. परसेप्चुअल स्पीड, कितनी जल्दी हम चीज़ों को परसीव करते हैं, देखते हैं, कितनी जल्दी हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वो काम करते हैं एक्टिवली. वर्ड फ्लुएंसी, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती है. यू कैन थिंक अबाउट एनी ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर और ओल्ड पीपल लाइक स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती. सो हाउ मच दे वर फ्लुएंट एंड फ्लैक्सीबल, और आइडियाज़ उनके न्यू होते थे. दे नेवर रिपीट देयर वर्ड्स, उनकी इनोवेटिवनेस होती थी लैंग्वेज में. तो वर्ड फ्लुएंसी मीन्स फ्लो में अपनी बातों को कह जाना दूसरे की समझ के अकॉर्डिंग. मेमोरी, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है. एंड इंडक्टिव रीजनिंग, जनरल रूल्स फ्रॉम फैक्ट्स, फैक्ट्स के थ्रू जनरल रूल्स तक पहुंचना. सो ये सारी की सारी थ्योरी है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की, गिवन बाय लुइस थर्स्टन. स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इट इज़ गिवन बाय JP गिलफर्ड. ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट. ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट रिस्पोंडेंट डज, किस तरह से वो काम करता है, अपने दिमाग का यूज़ करता है. इसमें कॉग्निशन आ गया, थिंकिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्ट, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवेल्युएशन. ये तो है ऑपरेशंस जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में किसी भी एक्टिविटी में. कंटेंट, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, किस तरह की इंफॉर्मेशन है जिसपे हम अपना इन्फॉर्मेशन के लिए अपना इंटेलेक्ट यूज़ कर रहे हैं. अभी आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो तो आपका विजुअल और ऑडिटरी, ये दोनों आपका कंटेंट है, और इसको हम मेमोरी रिकॉर्डिंग के लिए रख रहे हैं. तो ऑपरेशन में हमने मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन को रख लिया, और कंटेंट में विजुअल और ऑडिटरी आ गया. प्रोडक्ट, फॉर्म्स इन विच इंफॉर्मेशंस आर प्रोसेस्ड. जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आप उनको ग्रुप्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं. क्लास, यूनिट, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशन ऑल्सो, आप डे टू डे लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट. सबसे पहले इन्होंने दिया था 6x4x5, ये जो एबिलिटीज़ हैं कि जो प्रोडक्ट थे वो कितने थे, यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस, 6 प्रोडक्ट्स. कंटेंट इनिशियली थे 4, फिगरल, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल. और जो ऑपरेशंस थे वो थे इवेल्युएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी एंड कॉग्निशन. बाद में इन्होंने जो रिवीजन की अपनी थ्योरी की 120 के बाद, फिगरल को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, ऑडियो एंड विजुअल, और मेमोरी को अगेन 2 पार्ट्स, रिटेंशन एंड रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन एंड मेमोरी रिकॉर्डिंग. सो आप लेटेस्ट वाला बोलेंगे, दैट इज 180 एबिलिटीज गिवन बाय द गिलफर्ड. ये इनका जो नया मॉडल है, गिलफर्ड बेस्ड इन USA.
and he is one of the like genius person in psychology. सो कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन, आप देखेंगे ये क्यूबिकल मॉडल है. इस क्यूब में अगर एक हिस्से को आप पकड़ लेते हैं, एक हिस्से को इसको कट कर लेते हैं, एक वन स्मॉल पार्ट, सो यू विल गेट 3 डायमेंशन, 1 कंटेंट, 1 प्रोडक्ट एंड 1 ऑपरेशन. सो एवरी एक्टिविटी इज यूजिंग 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन. हायरार्किकल मॉडल कंसिस्ट ऑफ एबिलिटीज एट 2 लेवल. ये बड़ा ही सिंपल और बहुत ही अच्छा मॉडल है गिवन बाय आर्थर जेनसन. ही इज ऑल्सो बेस्ड इन यूएसए. लेवल 1 में क्या होता है, जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट होता है. इट इज़ द सेम. इट इज एसोसिएटिव लर्निंग इन विच आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट. लेवल 2 इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग हायर ऑर्डर स्किल्स टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस इफेक्टिव आउटपुट. तो जो आउटपुट है वो बहुत बेहतर होगा इनपुट से, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ होगा. फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे कहते हैं कि अरे मैम ये तो रोट लर्निंग करता है, ये तो रट्टा लगाता है. एक्चुअली रोट लर्निंग इज लेवल 1 प्रोसेसिंग, एंड उसी रोट लर्निंग को आप अगर नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग को बहुत अच्छा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के साथ जोड़ देते हैं, सो देन इट विल बी लेवल 2 प्रोसेसिंग. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. Howard Gardner, he is still in some university of USA. You can email him if you want to know more about this approach. इन्होंने जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, यहाँ एक कन्फ्यूजन आता है कि लुइस थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी थी, इन्होंने 8 दी थी, तो इनमें डिफरेंस क्या है. लुइस थर्स्टन ने दिया था फैक्टर एनालिसिस बेस्ड अप्रोच, जो कि उन सारी की सारी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को टोटल करके एक मानते थे. बट जो हॉवर्ड गार्डनर है वो कहते थे हर इंसान में हर एबिलिटी अलग होती है, तो उसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. सो ये सारे के सारे मोर और लेस सेम है. इसमें इन्होंने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल भी डाल दिया था कि आप कैसे दूसरे लोगों से बिहेव करते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो, उनके मोटिव्स को जानते हो. इंट्रापर्सनल, अपने बारे में कितना जानते हो, व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट. लिंग्विस्टिक में आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी. स्पैशियल, विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D. Naturalistic, understanding living things and reading nature. Musical, discovering sounds, their pitch, tone, rhythm and timbre. Logical mathematics, qualifying things, making hypotheses and providing them. Coordinating your mind with your body, bodily kinesthetic. Triarchic theory of intelligence. This theory is given by Robert Sternberg. He is based in USA. He is also still there. You can contact him. ट्रियार्किक थ्योरी में ये मानते हैं, इन्होंने एक्चुअली 3 सब थ्योरी दी थी इसके लिए. एक है कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, दूसरी है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी एंड लास्ट में है कंटेक्चुअल सब थ्योरी. कॉम्पोनेंशियल जो सब थ्योरी है उसके 3 पार्ट हैं, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन. एक्सपीरियंशियल में नोवेल्टी, ऑटोमेशन के बारे में बताया है, जिसमें कि क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है. कंटेक्चुअल में अडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग, हाउ टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, हाउ टू सेलेक्ट, टेकिंग द डिसीजन एंड शेपिंग, कि आप एनवायरनमेंट को भी चेंज करने की कई बार कोशिश करते हैं, तो शेपिंग में आ जाता है. आप एडजस्ट नहीं कर रहे बट आप एक क्रांतिकारी की तरह दुनिया में कुछ चेंज ला सकते हो. सो दैट इज़ कंटेक्चुअल सब थ्योरी. ट्रियार्किक थ्योरी में जो इंटेलिजेंस के टाइप्स है वो आप देखेंगे. कंपोनेंशियल में होती है एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि हम IQ से मेजर करते हैं. कंटेक्चुअल में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क, जो प्रैक्टिकल मार्केटिंग करते हैं, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, कन्विंसिंग पावर अच्छी, तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आता है. एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव में, हाउ यू एक्सपीरियंस एंड हाउ यू विल क्रिएट समथिंग न्यू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. फर्स्ट कॉम्पोनेंशियल, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली. एक्सपीरियंशियल, फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज टू कंबाइन सीमिंगली एंड अनरिलेटेड फैक्ट्स. लास्ट कंटेक्चुअल, शेप द एनवायरमेंट टू मैक्सिमाइज वंस स्ट्रेंथ एंड कंपनसेट वंस वीकनेस. प्लानिंग, ये है पास मॉडल बाय JP दास, निगलेरी एंड किर्बे. सबसे पहले इसमें ये क्या मानते हैं कि इनपुट आया हमारे पास, और इनपुट के बाद सबसे पहले प्लानिंग. NCERT की बुक में ये प्रोसेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट यू प्लीज़ लुक एट दिस मॉडल. दिस इज़ द एग्जैक्ट मॉडल वट एवर गिवन बाय मिस्टर दास एंड निगलेरी. इनपुट के बाद नॉलेज एंड स्किल्स के बेसिस पे वी विल प्लान समथिंग, अलाउ अस टू थिंक ऑफ पॉसिबल एक्शंस, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ देम टू रीच ए टारगेट एंड इवेलुएट इफेक्टिवनेस. तो पहले हम प्लानिंग करते हैं. उसके बाद आपकी आती है अटेंशन अराउजल, हेल्प इन अटेंडिंग स्टिमुलाई, ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल, हेल्प टू फोकस अवर अटेंशन ऑन रेलेवेंट आस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम.
उसके बाद हम पूरा अटेंशन उस पर देते हैं प्लानिंग के बाद, और जो अराउजल है वो हमें मोटिवेट करता है, ड्राइव करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए। इसके बाद साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। इट टेक प्लेस, परसीव द रिलेशन अमंग वेरियस कंसेप्ट एंड इंटीग्रेट दैम इन मीनिंगफुल पैटर्न। Successive processing take place when you remember information such that when you recall one, other is also recalled. Successive का मतलब है कि उसी समय पर आपका वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप उसको रिकॉल कर सकते हो, एंड देन यू विल गेट द आउटपुट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. Thank you. This is the all the theories in chapter 1. We'll go for the next chapter in the next video. And please like, share and subscribe with the students of psychology, so they will get good information to attend this course with different schools. Thank you.